हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के प्राइस को हम बड़े दिनों से यहां पर देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूअसली डाउन से डाउन ही जाता रहा है। लेकिन बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे एनालिस्ट मार्केट के अंदर अभी भी ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि पाई नेटवर्क के कॉइन के अंदर, इसके प्रोजेक्ट के अंदर, इसके इकोसिस्टम के अंदर वो पोटेंशियल आज भी मौजूद है, जो कि पोटेंशियल आज हम देख रहे हैं कि इथेरियम के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आप सोलाना को ले लें, तो क्या पाई नेटवर्क का कॉइन ऐसी उड़ान उड़ सकता है जिस तरह से अभी हम इथेरियम को देख रहे हैं या सोलाना को देख रहे हैं, या इस तरह के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं वो प्रोजेक्ट भी, यहां पर कुछ और प्रोजेक्ट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप न्यू कुछ प्रोजेक्ट या फिर ऐसे कॉइन देखना समझना चाहते हैं जिनके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि आप वहां पर इस बुल रन से पहले पैसे लगाएं और फिर उसके बाद आपको रिटर्न जो है वो यहां पर कुछ मिल सके, ठीक है, तो वो कॉइन्स भी यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अलॉन्ग विद दैट दोस्तों, हम पाई नेटवर्क को देखने समझने की कोशिश करेंगे, इसके चार्ट को देखने समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो चीज इस वीडियो के अंदर मैं और भी मतलब एक और चीज है वो जो शेयर करना चाहता हूं, वो है बायबिट का दोस्तों वीआईपी प्रोग्राम। वीआईपी प्रोग्राम मतलब ये होता है कि आप उसको ऐप को अगर यूज करना चाहते हैं, वहां पर जाकर ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो फिर एक अलग चीज है, मतलब कोई भी जाकर कर सकता है। लेकिन अगर आप दोस्तों उनका वीआईपी टायर लेना चाहते हैं तो वहां से कुछ और बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप प्रो लेवल पर जाकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर अपनी ट्रेडिंग को और भी आप एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको यहां पर कुछ सहूलतें मिलने वाली हैं। वीआईपी प्रोग्राम के अंदर दोस्तों डिफरेंट फीचर्स हैं और इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप अगली लेवल पर जाएंगे तो और भी आपको यहां पर कुछ सहूलतें मिलती जाती हैं। फॉर एग्जांपल लेवल 2 पर आपको दोस्तों एक पर्सनल एम्बेसडर मिल जाता है, ठीक है। वो क्या करता है कि व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट आपको दोस्तों आपके राब्ते में रहता है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के अंदर मतलब लेवल 2 और इससे अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको कुछ बर्थडे गिफ्ट भी दिए जाते हैं, वेलकम गिफ्ट आपको मिलते हैं और प्राइवेट ओटीसी जो है ट्रेडिंग की सहूलत, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाती है। अगर आप दोस्तों डिफरेंट इनके जो इवेंट्स वगैरह हैं वो जाकर अटेंड करना चाहते हैं, तो मतलब क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है गाला के नाम से, ठीक है, वो भी आप यहां पर जाकर दोस्तों मतलब अटेंड कर सकते हैं। मजीद ये कि आपको दोस्तों क्रिप्टो लोन वहां पर दिए जाते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स का अर्ली एक्सेस भी आपको मिलता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि वीआईपी इनका जो सिस्टम है बायबिट का, उसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बता देता हूँ कि इसके लिए कोई खास एप्लीकेशन वगैरह देने का कोई तरीकेकार नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम और डिफरेंट इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिटेक्ट करते जाते हैं, जज करते जाते हैं। बाद में आपका जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है, ठीक है। वीआईपी के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दें एक बार, तो उसके बाद आप नीचे आ जाएं, आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि व्यू वीआईपी रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वीआईपी लेवल है और एसेट्स बैलेंस यूएसडी के अंदर आपका जो एसेट्स बैलेंस है वो क्या है, 100K है, 250K है, 500K है, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। इस तरह से प्रो और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। और लास्ट में जाकर दोस्तों आप सुप्रीम तक जाते हैं। उसके बाद उसके बराबर में देख सकते हैं कि 30 डे ओवर एज नेट बोरोइंग यूएसडी, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्राइटेरिया ये कि 50K होना चाहिए, ठीक है, जीरो के लिए, सॉरी, नंबर 1 के लिए, वीआईपी नंबर 1 के लिए भी 50K होना चाहिए, वीआईपी 2 के लिए भी 500K होना चाहिए, उसके बाद वीआईपी 3 के लिए 1 मिलियन होना चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 30 डे ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पॉट के अंदर वीआईपी 1 के लिए 1 मिलियन है, अगर आप जाना चाहते हैं वीआईपी 1 के लिए, ठीक है। वीआईपी 2 में आप अपग्रेड हो जाएंगे अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम स्पॉट के लिए, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर वो हो जाता है दोस्तों $5 मिलियन का, अगर, ठीक है। इसमें बाय एंड सेल दोनों हो जाते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव्स को अगर आप यहाँ पर लगा ले तो दोस्तों 25 मिलियन अगर आपका हो जाता है डेरिवेटिव्स के अंदर, तो फिर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम वीआईपी 2 में आ जाते हैं। इसी तरह से वीआईपी 1 के लिए आपको वो 10 मिलियन चाहिए। इसी तरह से ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका 10 मिलियन होना चाहिए वीआईपी 2 के लिए, ठीक है। और वीआईपी 1 में अगर आप रहेंगे या अगर आप अचीव कर लेते हैं $5 मिलियन का, तो फिर आप वीआईपी 1 में आ जाते हैं जीरो से, ठीक है। ये इस तरह से इन्होंने
डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं, ये एक क्राइटेरिया है। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे कि आप बायबिट पर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप अपनी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो जितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम होता जाएगा अल्टीमेटली उतना ही ज़्यादा आपके डिपॉजिट्स भी वहाँ पर पड़े हुए होंगे, एसेट्स भी पड़े हुए होंगे। वो सारी चीज़ें मिलाकर कैलकुलेशन के बाद आपका जो वीआईपी लेवल है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों अपग्रेड होता जाता है। अगर आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहां पर आप जाकर दोस्तों मतलब अकाउंट भी बना सकते हैं। मेरे रेफरल कोड से अगर आप वहां पर जाकर ज्वाइन करते हैं तो और भी आपको फायदा मिल सकता है, ठीक है। और इसकी पूरी डिटेल जो है वो अगर आप जानना चाहते हैं तब भी इसको ज्वाइन करना बड़ा जरूरी है। एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आप बायबिट पर ट्रेडिंग करें या कहीं किसी एक्सचेंज पर करें, ट्रेडिंग के दरमियान ट्रेडिंग करते हुए जो रिस्क रहता है वो हमेशा रहता है। किसी भी एक्सचेंज को आप यूज कर रहे हैं, किसी भी आप वॉलेट को यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पाई नेटवर्क की। पाई नेटवर्क एक मतलब लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। जैसे हम इथेरियम को देखते हैं या फिर कार्डानो को देखते हैं या फिर एलटीसी को देख लें, आप खुद बिटकॉइन को देख लें, इस तरह पाई नेटवर्क जो है वो दोस्तों लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। अब लेयर 1 के प्रोजेक्ट्स को हमेशा ज्यादा अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि पूरा जो मैकेनिज्म होता है, उसकी पूरी मशीनरी जो होती है वो उसकी अपनी होती है। वो किसी और प्रोजेक्ट पर, किसी और प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जो कुछ भी होता है वो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो रन करता है और उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो पाई नेटवर्क के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है मेरी नजर में वो ये है कि उन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले ही अपनी एक ब्लॉकचेन बना दी जो कि लेयर 1 की ब्लॉकचेन थी। अब उस लेयर 1 की ब्लॉकचेन पर दोस्तों हैकाथॉन, जो कि मेननेट के बाद फर्स्ट हैकाथॉन होने जा रहा है, मतलब उसका स्टार्टअप इवन हो भी चुका है कि आप वहां पर जाएं और इनके साथ इंटीग्रेशन करें और डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाएं ताकि इकोसिस्टम ग्रो कर सके। अच्छा, लेयर 1 के प्रोजेक्ट्स पर दोस्तों हैकाथॉन करना और डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डेवलपर्स को लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ये मतलब सालों तक भी चलता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐप बनाते हैं या आपके पास कोई आइडिया है कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो वो एप्लीकेशन बनेगी, उसके लिए आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, इवन 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। अब ये चीज जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये एक्चुअली निकलता है कि इतने लॉन्ग प्रोसेस के अंदर चीजों को बहुत ही थोड़े बहुत न्यूज के साथ मिलाकर देखना बहुत ही मतलब ज्यादती होती है। क्योंकि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल पाई नेटवर्क को देख लें, 2018-19 से ये शुरू हुआ है, ठीक है, और मतलब पिछले 1-2 साल के अंदर जाकर इसने मेननेट किया, अब इसकी एप्लीकेशंस बन रही हैं। ये स्लो ग्रो कर रहा है। यहां पर वंस अगेन दोस्तों मैं इथेरियम की आपको एग्जांपल देता हूं कि इथेरियम जो है वो 2013-14 के अंदर $1.5 का था, वही आज जो है वो $5,000 का हो चुका है। तो आप अंदाजा करें कि $1 की चीज आज जो है वो आने वाले मतलब 10-12 सालों के अंदर जो है वो आपकी दोस्तों $5,000 की हो जाती है। मतलब आप एक चीज अभी मतलब ₹1 में बाय करें और 10 साल के बाद आप उसको $5,000 में सेल करें, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर ₹1 में कोई चीज आपको मिल रही है, वो आपने दोस्तों अगर 100 लेके अपने पास रख ली, 1 लाख लेकर अपने पास रख ली और बाद में एक वो आपकी 5,000 की जा रही है, तो कैलकुलेट करके देख लेंगे कितना ज्यादा जो है वो अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर बन सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर होती है। पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम को, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी जो कमिटमेंट है उसको देखने के बाद आप ये अंदाजा जरूर यहां पर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं न्यूज आपके सामने है दोस्तों, पाई नेटवर्क प्राइस फोरकास्ट स्ट्रेटेजिक 500 मिलियन पाई ट्रांसफर स्पार्क्स कंसर्न्स। अब 500 मिलियन पाई जो है वो ट्रांसफर हुए हैं, तो उसके बाद ये हुआ है कि कंसर्न लोगों में हो गए हैं कि यार ये क्या हुआ है, कहां से ये पैसे मतलब आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये टीम मतलब जो है वो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस किस हिसाब से और आखिर क्यों कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो आप देख सकते हैं कि 0.3423 पर इस वक्त चल रहा है और पिछले 24 आवर के अंदर दोस्तों ये 7 डेज के अंदर ये 1.03% डाउन है। अगर हम 1 डे में इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि 0.27% अब नजर आ रहा है। आल के अंदर मतलब ऑल टाइम का चार्ट अगर हम इसका लगा लें तो ये अच्छा खासा आपको डाउन नजर आ रहा है, मतलब इवन 81-82% डाउन है। इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, 2 किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। एक वो होते हैं जो कि डिप में एंट्रीज लेना, डिप को बाय करना, डिप का फायदा लेना जानते हैं, समझते हैं या उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बुलिश कैंडल्स के अंदर उनके साथ खेलना उनको अच्छा लगता है। जब कैंडल्स बुलिश बन रही होती हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, मूविंग एवरेजेस को वो लोग देखते हैं। तो ये 2 अलग अलग किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। मेरा ख्याल है कि डिप को बाय करना एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए
एक अच्छा मतलब साइन होता है कि अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं, लॉन्ग टाइम होल्ड करना समझते हैं, अगर आप क्रिप्टो को समझते हैं, तो फिर डिप्स को बाय करना स्पॉट ट्रेडर्स के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो अगर पाई नेटवर्क के अंदर इस तरह के डिप्स आ रहे हैं और हम डॉलर कास्ट एवरेज करके मतलब थोड़े थोड़े पोर्शन ऑफ द मनी अगर यहां पर लगाते हैं, इसको अक्यूमुलेट करते हैं, कॉइन्स लेकर अपने पास रखते हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर, सालों के अंदर जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा, और कोई भी प्राइस हो सकता है दोस्तों। मतलब प्रीवियस अपनी एक वीडियो के अंदर मैं देख रहा था कि कोई बंदा कह रहा था कि यार आप देख तो लें कि इसकी सप्लाई क्या है, या किस तरह से ये होगा, किस तरह से वो होगा। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताता हूं कि आप मतलब ट्रस्ट या बिलीव नहीं करेंगे कि 2013 के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इथेरियम जो है वो $5000 तक चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी को कहता 2013 के अंदर कि भैया ये जो है वो कॉइन अगले 10 सालों के अंदर ये इतने % इसका प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर 2020 की अर्ली डेज के अंदर हम कहते हैं कि ये शिबा इनू कॉइन 2021 में इतना इंक्रीज कर जाएगा, तो कोई भी मानने वाला नहीं था। क्योंकि हम जब सूरज को निकलते हुए देखते हैं तो मानते हैं कि हाँ सूरज जो है वो निकला है, लेकिन जैसे ही वो गुरूब होता है तो हमारे अंदर फिर से एक डर शुरू हो जाता है। ये हमारी साइकोलॉजी है। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही है कि रेड कैंडल्स के साथ हम जो है वो डरना शुरू हो जाते हैं, और वो जो डर है वही हमेशा हमें नेक्स्ट बुल रन की तैयारी से रोक देता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ऐसा नहीं करना, पाई नेटवर्क को कंसीडर जरूर करें। आप पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ ये, मैं नहीं कह रहा कि आप पाई नेटवर्क ही रखें, अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत होगा, डिफरेंट कॉइन्स होने चाहिए। यहां पर ये इसके चार्ट का सिनेरियो यहां पर बना हुआ है। बात यह है कि क्रिप्टो मार्केट की ओवरऑल कंडीशन के अंदर दोस्तों एक चीज हमें मतलब पिछले एक महीने से तकरीबन नजर आ रही है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो कम होती जा रही है। आल्दो के रिसेंटली बिटकॉइन ने वंस अगेन एक अपना न्यू ऑल टाइम हाई भी बना लिया, लेकिन उसके बाद आप अगर देखें तो अच्छा खासा प्राइस जो है वो बिटकॉइन का डाउन गया है। लेकिन सेम टाइम पर इथेरियम जो है वो आपको बड़ा स्टेबल नजर आ रहा है। आल्दो के $4900 की प्राइस के बाद इसने ये तकरीबन $4300 की प्राइस तक आ चुका, और उसके बाद वंस अगेन इसने रिकवरी की है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि $5000 की जो एक रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करना, ये एक ब्रेकआउट होगा, वहां से हम एंट्रीज वगैरह ले सकते हैं। अदरवाइज ये है कि कुछ जो चार्ट है वो चौपी यहां पर चल सकता है, साइडवेज चल सकते हैं, उसके बाद प्राइस थोड़ा और डाउन आ सकता है। अगर इसके बाद ब्रेकआउट हो गया तो वंस अगेन हम यहां पर एंट्रीज ले सकते हैं। लेकिन जो चीज एक्चुअली हमें समझ में आ रही है वो ये है कि अल्ट कॉइन्स के अंदर अब पैसा आना शुरू हुआ है। यहां पर दोस्तों जिस कॉइन के बारे में अभी मैं आपको बताने लगा हूं, इस पर मैंने 3-4 वीडियोस के अंदर पहले भी बात की थी। आप यहां पर देख सकते हैं, हाइप इसका नाम है। ये दोस्तों 11th नंबर पर आ चुका है। ठीक है, मैं मतलब इसके बारे में बहुत मैंने कहा कि भैया इसको आप देख लें, हाइपर लिक्विड के नाम से ये एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं OKX को। OKX का जो प्राइस है वो अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। OKX एक जबरदस्त एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में टॉप की मानी जाती है, उसका ये कॉइन है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट कॉइन्स हैं जिनके अंदर अभी भी पोटेंशियल मौजूद है दोस्तों। उसमें मेरी नजर में ARB है, नियर है, एप्टोस है, ठीक है, और ICP जो है इंटरनेट कंप्यूटर, इसको आप मतलब हल्के में मत लीजिए। ये जो प्रोजेक्ट है जिस तरह से काम कर रहा है, मेरा ख्याल है कि आज के मतलब लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करना जानते हैं, समझते हैं, तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। खुद उसमें पॉलीगॉन आ जाता है, कैस्पा आ जाता है, वेट वंस अगेन दोस्तों 0.02 पर आया हुआ है, मतलब 2 सेंट। आप ट्रोन को एक तरफ अगर देख लें कि वो 34 सेंट पर चला गया। ठीक है, तो वेट अभी तक 2 सेंट पर चल रहा है। इसके अंदर वही स्पेस दोस्तों मौजूद है। इसका प्राइस भी 30 से 40 सेंट तक बड़े आराम के साथ किसी भी वक्त जा सकता है। तो ये डिफरेंट कॉइन्स हैं, इनको आप जरूर देखें। अगर रिस्क मैनेजमेंट हम करेंगे, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग दोस्तों नो डाउट बड़ी रिस्की है। यहां पर हमेशा वही पैसे लगाए जाते हैं जो कि गंवाने के लिए आप तैयार हो। अगर वो पैसे आप यहां पर आकर लगाएंगे जो कि आपने सेविंग की हुई है, मेडिकल के लिए रखे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे हुए हैं, तो आप बड़ा पछताने वाले हैं। यहां पर आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।